हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए, बच्चे हैं जो कि रिपोर्ट कार्ड आ गया था उसके दिन 8 दिन बच्चों के स्कूल जो कि बंद रहे थे। फिर आज फर्स्ट डे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो इनमें एक बेटे मेरे हैं और दो जो कि यहीं 22 साल के हैं, वो जाते हैं। और आप देख सकते हैं जो कि डॉगी हैं वो भी पढ़ने के लिए, ये जो गेट है ना वहाँ तक उनको छोड़ने के लिए जाती हैं, फिर वहाँ से आ जाती हैं। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं कपड़े धोने के लिए, जो कि मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया था सबसे पहले। तो जैसा कि पहले ब्लॉगों में भी मैंने आपके साथ शेयर करा है कि झाड़ू वगैरह निकाल के और चाय वगैरह पी के हम लोग बच्चों के लिए पहले ब्रेकफास्ट बना दिया था। ब्रेकफास्ट में मैंने आलू के पराठे बनाए थे। और ना सबसे पहले पानी का काम देखना पड़ता है, क्योंकि पानी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है। इस समय ना बच्चे जाते हैं, उसी टाइम पानी अच्छे प्रेशर पे आता है तो कपड़े वगैरह अच्छे से धुल जाते हैं। और ना मैंने बेडशीट भी उतार रखी थी, दोनों बेडों की बेडशीट उतार रखी थी, सोफ़े कवर वगैरह भी मैंने उतारे थे। तो मैंने कहा सबसे पहले पानी प्रेशर पे तो कपड़े धुल लेते हैं। वॉशिंग मशीन तो मैंने तभी चला दी थी जब ब्रेकफास्ट बना रही थी, लेकिन पानी में कपड़े टब में से निकालती हूँ, जो कि अच्छे से निकल जाते हैं। मशीन के धुले हुए ना मतलब साबुन तो निकल जाता है, अच्छे से साफ़ हो जाता है, लेकिन सर्फ़ नहीं निकलता है अच्छे से। इसलिए मैंने इनको निकाल के और इस डब्बे पर, छोटी बाल्टी है उसी पर रख देती हूँ, जिससे कि पानी निकल जाता है। और तब तक मैं अपना दूसरा काम करती हूँ, तब तक पानी निचड़ जाता है और फिर कपड़ों को डाल देते हैं। तो हल्की सी धूप होती है सुबह, उसी में कपड़े ये सूख जाते हैं। तो ये व्लॉग उस समय का है जिस समय नवरात्रि स्टार्ट हुए थे, उससे पहले के, जिससे कि घर की क्लीनिंग वगैरह करी थी। तो मैंने बेडशीट वगैरह उठाई थी, सोफ़े कवर वगैरह उठाई थी, क्लीनिंग वगैरह करी थी। तो नवरात्रि से पहले का ही है ये। तो बस मैंने छोटी छोटी क्लिपें रिकॉर्ड करके रख ली थी, क्योंकि कुछ दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैं ना तो डेली रिकॉर्ड कर पा रही थी और ना ही मैंने शेयर कर पाए थे। तो यहाँ पर जो कि आलू का पेस्ट बना रखा है, आप देख सकते हैं। जैसे आलू के पराठे बनाए थे तो उसमें मैं डाल रही हूँ ये प्याज कट करके और हरा धनिया। तो छोटे वाले बेटे हैं ना जो कि मिर्ची कम खाते हैं, और सुबह जल्दबाजी में ना प्याज भी नहीं डल पाई थी, धनिया नहीं खाते। तो बड़े वाले बेटे थे, कपड़े वपड़े मैंने धुल लिए थे। उसके बाद बड़े वाले बेटे हैं, वो बोल रहे थे कि मम्मी मेरे लिए लगा दो, और ये भी पूजा वगैरह कर ली थी इन्होंने। तो बस उसके लिए भी मैं यहाँ पर पराठे सेक देती हूँ। तो बस मैं ऐसे ही काम कर लेती हूँ, पहले छोटे वालों को जल्दी होती है तो उनके लिए लगा देती हूँ, जब ये जाने लग जाएंगे तब इनके लिए भी साथ साथ लगा दूँगी। तो उसके बाद मैंने अपने कपड़े वपड़े धुलने का काम करा था, कपड़े धुले थे मेरे, तब तक पानी भी चला गया था, पानी का भी हो गया। तो यहाँ पर मैं उसके लिए भी पराठे सेक देती हूँ। और मेरे के काफ़ी सारे ब्लॉग इकट्ठे हो गए थे, कुछ दिक्कतें हैं जो मैं आगे शेयर करूँगी, किसकी वजह से मैंने अपने ब्लॉग नहीं डाले इतने दिन कैसे। तो ना मैंने कुछ जो कि क्लिपें इकट्ठी कर रखी हैं, रिकॉर्ड कर रखे हैं, तो आगे आप लोगों के साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पर जो कि पराठे बन के हैं रेडी मेरे। और बड़े वाले बेटे हैं जो कि अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनका भी रिपोर्ट कार्ड भी नहीं मिला था इस टाइम। तो बस उन्होंने बाद में ब्रेकफास्ट करा था, उनके लिए भी शेक दिया था और इनके लिए भी मैंने शेक दिया था। और मैं नहाने के बाद तब करूँगी। तो बस पराठे मेरे सिक के हैं रेडी। बस ना किचन में सुबह ऐसे ही होता रहता है, छोटे वाले जाते हैं तो उनको खाने के लिए दे दिया था, उनका लंच पैक कर दिया था। फिर इनके लिए 2 पराठे सेक दिए थे, क्योंकि सुबह ज़्यादा भूख नहीं लगती है, और 2 ही इनके लिए सेक दिए थे। तो सुबह दही से इनको पराठे दे देते हैं। और उसके बाद मैं आ गई हूँ, जो कि मैंने बेडशीट उतारी थी तो बस क्लीनिंग नहीं हुई थी। तो यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं कर्टन है, कर्टनों को मैंने फोल्ड कर दिया है। और यहाँ पर सोफ़ा है उसको सेट कर देती हूँ, और जो दीवान है उसको भी सेट कर देती हूँ। तो नवरात्रि से पहले क्लीनिंग करी थी, उसी से पहले का ब्लॉग है यहाँ पर। और ये देख सकते हैं कर्टन मैंने इस तरीके से बांध दिए ना, कितने अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि ना अभी सुबह का टाइम हवा आती है और बाहर का जो ग्रीनरी का व्यू होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो सुबह में इसी प्रकार से खोल देते हैं और रात को बंद कर देते हैं, और सुबह दोपहर होती है तब भी उसे बंद कर देते हैं, जिससे कि कमरा ठंडा रहता है। तो जितना मैंने काम किया था तब तक मेरे जो कि कपड़े थे उनमें से पानी भी निकल गया था। और आप देख सकते हैं कि सुबह पेड़ पौधों में पानी लगाया था, जैसे कि कपड़े
कपड़े धुले थे उस समय पाइप लगा था, आपने देखा होगा। तो पेड़ पौधों को भी पानी दिया था और उसी के साथ साथ ये हम आंगन है दोनों साइड का झाड़ू से पानी निकाल के धुल के साफ़ कर देते हैं। और यहाँ पर मेरे कपड़े भी धुल के सभी हैं रेडी। और अब मैं नहा के अपना काम हम सारा फ्री होके आ गए फिर से किचन में, क्योंकि मैं बना रही हूँ सब्जी, जो कि सुबह आलू के पराठे बनाए थे ना। तो आपने उस समय देखा था, ब्लॉग में देखा होगा कि दही रखा था थैली में, ये मार्केट से लेके आए थे। और आलू जो कि मैंने पराठे बनाए थे तभी बॉईल करे थे, तो 6-7 आलू रख दिए थे। तो यहाँ पर मैंने अपनी सब्जी छोंक दी और आप देख सकते हैं आलू फोड़ के रख रखे थे वो। और इसमें मैंने जो कि हमारे यहाँ पर वो लग रहे हैं करी पत्ते हैं, हरी मिर्ची वगैरह सी बस छोंक दिया था मैंने। और मठा जो कि चला लिया था वो डाल दिया था। और ये हमारा सब्जी है बन के रेडी मठी के आलू की, जो कि बच्चों की काफ़ी फेवरेट है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है सब्जी का। बस सब्जी छोंक दी है, पकने देते हैं। साल्ट नहीं डाला है पहले, साल्ट को बाद में डालते, कहते हैं अगर साल्ट पहले डाल दे तो फट जाता है, इसलिए। तो जब भी मैं सुबह आलू बनाती हूँ ना तो शाम को शिमला मिर्ची, मतलब जो बचता है आलू बचा लेती हूँ, शिमला मिर्ची बना लो या ये। तो आप देख सकते हैं मेरी सब्जी बन के है रेडी। और मैंने धनिया पत्ती डाल दिया है, हरा हरा धनिया कितना अच्छा लग रहा है। बस थोड़ी सी देर और पकने के लिए देते हैं। और देख सकते हैं आप, तो ये थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाएगी और साथ ही साथ बना लेते हैं रोटी। तो गैस ना मैंने थोड़ी सी देर के लिए दूसरे वाले काउंटर टॉप पर रख दी थी, क्योंकि ये वाला काउंटर टॉप साफ़ करा था ना, इसलिए। अभी आपने टाइल देखे होंगे, फिर आप क्वेश्चन करते हो कि ये कैसे। तो बस ये थाली बन के रेडी, जिसमें खीरे प्याज और सब्जी रखी हुई है। बस सबने खाना खा लिया है, आप भी खाना खा लिया। तो यहाँ पर आई हूँ मैं चश्मे वाले की दुकान पर, जो कि आपके साथ मैंने कई ब्लॉगों में, इससे पहले कई ब्लॉगों में शेयर करा था कि वीडियो ना मैं रिकॉर्ड तो कर लेती हूँ, लेकिन ना जब एडिट करती हूँ तो मेरे सिर में दर्द होता था। और फ़ोन पे मैं कोई भी चीज़ सर्च करती थी या बच्चों को भी पढ़ाती थी तो दिक्कत आ रही थी, उसी की वजह से मैंने आगे जो कि आपके साथ वीडियो नहीं डाली थी। तो कल मैं गई हुई थी दयाल बाग में, सत्संगी डॉक्टर हैं उनको दिखाने के लिए। तो जो कि पास का जो चश्मा है ना वो मेरे लगा हुआ था बिल्कुल माइनर नंबर पर, जो कि न्यूज़पेपर पढ़ते समय या फ़ोन देखो या बच्चों को पढ़ते समय मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती थी, तो बस उसी टाइम में लगा लेती थी। पास का था तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मेरे को अभी ना काफ़ी दिक्कत हो रही थी और मेरे सर में भी दर्द हो रहा था। तो ये मेरे को दोबारा गए थे दिखाने के लिए, बोले कि देखते हैं कहीं नंबर तो नहीं बढ़ गया। तो मैं गई थी दिखाने के लिए, तो डॉक्टर साहब बोले चेक करा था, टेस्ट कराया था, उसके बाद पता पड़ी थी कि दूर की निगाह में भी थोड़ा चेंज आया है। तो बोले पास और दूर का दोनों का चश्मा लगेगा, उसी से सर में दर्द बंद होगा, नहीं तो सर का दर्द भी बड़ा चला जाएगा और साइज भी आपका नंबर जो कि चश्मे का नंबर है वो भी बड़ा चला जाएगा, तो आपको जो कि परमानेंट चश्मा रखना पड़ेगा। तो बस यहीं पर ये चश्मा लगा के मैं दिखा रही थी कैसा लग रहा है। तो दिक्कत तो इतनी आ रही थी कि मुझे लगा कि शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी, छोड़ देना पड़ेगा मुझे यूट्यूब का काम यहाँ पर ही। तो ये भैया मेरे को समझा रहे थे कि जिस चीज़ में आप इतने आगे आ चुके हो, अब इससे पीछे हटना तो अच्छी बात नहीं है, या तो शुरू में। और रही चश्मे की आँखों की बात, तो ये प्रॉब्लम तो लाइफ में होती हैं, तो ऐसे हिम्मत हार के पीछे हटेंगे तो कैसे काम चलेगा। बोले आप तो सिर्फ मैंने भैया को भी बताया था कि मैं इसी की वजह से मैंने ब्लॉग नहीं डाले थे, तो भैया ने भी समझाया था कि आजकल बैंक में हैं और फ़ोन पर भी सारे जो कि लैपटॉप हैं, कंप्यूटर वगैरह पर सारी जो कि आज का अपना लाइफ स्टाइल ही पूरी इसी पर डिपेंड है, तो पीछे हट के कैसे काम चलेगा। तो मैंने कई चश्मे लगा के देखे थे, जैसे कि पास का था तो उसमें तो कम ज़रूरत पड़ती थी तो यूज़ करा और रख दिया, लेकिन ये परमानेंट रखना है तो फेस पे सूट कर रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो यही भैया दिखा रहे थे, बता रहे थे, बस पास और दूरी के बारे में बता रहे थे कि इतना पास का है, दूर का है। तो काफ़ी सारे मैंने चश्मे देखे थे, फाइनल में फिर लुक भी अच्छा आएगा और फ्रेम भी देख पर्पल कलर है, सूटेबल कलर है। इसका प्राइस भी तो चेंज होगा, प्राइस तो थोड़ा ज़्यादा होता है, मगर चीज़ अच्छी है।
लेंस वैसे हमारे यहाँ आपको 1500 रुपये का, हमारे यहाँ आफ्टर डिस्काउंट आपको 1200 रुपये का लेंस पड़ेगा। ये वाला चश्मा हम फाइनल करा था, अभी आपको लगा के दिखाएंगे, शेयर करेंगे। तो बस इसकी ये फ़ाइनल किया था। बोले ये अच्छा भी लग रहा है, तो मैंने कहा इसकी रेट भी ज़्यादा है, तो बोले चीज़ अच्छी है तो प्राइस तो ज़्यादा होंगी। तो बोले कुछ नहीं है, परमानेंट है, देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। तो लास्ट में हमने यही फाइनल कर दिया था। फिर कैसा हो गया? यही है, ठीक है। चश्मा आपको क्लियर है? लगते रहा है, वही है ना, सिर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा लगेगा, फिर अपने आप हैबिट हो जाएगी। इसमें क्या है, मल्टीफोकल लेंस में थोड़ा सा सेट करना पड़ता है, तो 1-2 दिन में अपने आप ही एडजस्ट कर ऐसा है ना, इसमें क्या है, चलाओ ऊपर नीचे भारी रहेगा, आंखों को आराम। ये इसमें रीडिंग भी देख सकते हो जी, रीड करके देख सकते हो इसमें नीचे से। नहीं, सब ये वाला भी सब क्लियर दिखाई पूरा आप क्लियर देख सकते हो। हाँ, बस ये सब पढ़ने में आ रहा है, लेकिन बस चश्मा अच्छा भी लग रहा है देखने में भी वैसे तो ना चश्मा हमारा फाइनल हो चुका था। बस चश्मा लेके और हम घर की तरफ आ रहे थे, तो रास्ते में ना ये सब्जी मंडी पड़ी थी, जो कि दयाल बाग के साइड काफ़ी अच्छी ताज़ा सब्जी मिलती हैं। तो ये टमाटर थे और नींबू, लेकिन ना काफ़ी महंगे दे रहे थे। तो कल जो कि मैं यहाँ से दिखा के गई हुई थी दयाल बाग में, जैसा कि मैंने दिखाया था, तो टमाटर भी ले गए थे और खीरे भी लिए थे। तो थोड़े ही थोड़े लिए थे, बोले पता नहीं कैसे निकलेंगे, महंगे हैं। लेकिन टमाटर भी काफ़ी अच्छे निकले थे, खीरे भी काफ़ी अच्छे थे। तो ये बोले कि और ले लो, लेकिन इन्होंने कल के अकॉर्डिंग आज मालूम है 1 किलो पर 10 रुपये बढ़ा के सब चीज़ दे दी। तो फिर ये बोले रहने दो, मतलब लोहा मंडी जाएंगे तब ले आएंगे, क्या फ़ायदा है, यहाँ पर भी इतनी रेट है, वहाँ पर भी इतनी है, थोड़े से तो घर पे है ही हैं। तो यहाँ पर रास्ते में फिर हम लोगों ने आइसक्रीम ली। तो ये बोले मैं तो नहीं खाऊंगा, मुझे ज़ुकाम हो रहा है। तो मैंने कहा आप रहने दो, मैं और मतलब दोनों बेटों के लिए मैं ले लेती हूँ। तो बस इन्होंने दिए थे आइसक्रीम कोन लिए थे। तो जैसा कि गर्मी हो गई है ना, तो अच्छे लगता है गर्मी में। लॉकडाउन चला था तब तक तो मतलब आइसक्रीम बिल्कुल बंद ही हो गई थी, और काफ़ी लेट हो गए थे, करीब 8:30-9 बज गए थे। तो इन्होंने मतलब बच्चे चिन्नू थे, तो बोले कि मम्मी डोसा ले लो। तो उन्होंने चाउमीन के लिए कहा था, और मैं डोसा और चाउमीन वहीं से ले ली थी। मैंने कहा बच्चों को दे देंगे, और सुबह की रखी है, थोड़ी सी सब्ज़ी रखी थी, तो बस 2-4 रोटी बना लूँगी, उसमें हम और ये खा लेंगे। और ये बच्चों के लिए मैं डोसा दे देती हूँ। तो डोसा में उन्होंने सांभर दिया है, नारियल की चटनी है, और ये रेड वाली चटनी होती है, वो वाली चटनी। तो मैंने कहा चलो इसको लगा देती हूँ, गर्मा गर्म पहले बच्चों को दे देती हूँ। वहाँ से आने के बाद पहले मैंने मुँह हाथ वगैरह धोए थे, और ये मेरी थाली लग के है रेडी। तो सबसे पहले बच्चों को दे देते हैं हम, और इसमें चाउमीन भी है, वो भी मैं निकाल लेती हूँ। तो जो कि छोटे वाले बेटे हैं ना, वो तो कहीं भी जाते हैं, बस उन्हें चाउमीन दिख जाए तो फिर नहीं रह सकते। तो बोले मम्मी 1 प्लेट चाउमीन ले लो। ये चाउमीन भी ली थी, और चाउमीन में पड़ी हैं बरी, जो कि सोयाबीन की बरी होती है ना। हम घर पे भी चाउमीन बनाते हैं तो बरी डाल के, और मार्केट में खाते हैं तो क्रप्सी रहता है, लेकिन घर लाते लाते ना ढीला हो गया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चों को ही तो देना था। थोड़ा थोड़ा हमने टेस्ट करके देख लिया था और बच्चों को दे दिया था। अपने लिए हमने बना ली थी रोटी। तो देखिए ये डोसा और चाउमीन बन के रेडी, बस लग के है रेडी, सॉरी बन के नहीं। और फॉर्क लगा के बच्चों को दे देते हैं। तो इसी के साथ वीडियो का यहीं पर कर देते हैं एंड। और वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर, और न्यू हो तो चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।